स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हाल फिलहाल में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। बीजेपी ने शानदार तरीके से प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में टीवीके आ गई और केरलम में कांग्रेस की सत्ता है, यानी यूडीएफ की। इसके अलावा बाकी जगह 2 जगह पूर्ण रूप से बीजेपी और पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन। लेकिन अब इसके आगे की बात इसके आगे की ये कि तमिलनाडु में जो परिवर्तन हुआ वो सिर्फ तमिलनाडु में नहीं हुआ, उसका असर दिल्ली तक दिख रहा है। डीएमके और कांग्रेस के बीच खींचतान, टीवीके का इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव, उधर जेएमएम से भी ऐसी खबरें हैं कि भैया उनका भी टाटा बाय बाय, और सीपीआई को लेकर भी यही खबर है, यानी इंडिया गठबंधन टूटने वाला है। वैसे जुड़ा कब था ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बंगाल में ममता की अपनी चलती है, कुछ राज्यों में कुछ की और चलती है। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, सीपीआई, जेएमएम और डीएमके, इनका बाहर होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगली मीटिंग में होगा या फिर कुछ और? 8 जून को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है इंडी अलायंस की, और राहुल गांधी ने बुलाई है ये बैठक। पहली बार कोई बैठक राहुल गांधी ने बुलाई है, और इसे इमरजेंसी आपात बैठक कहा जा रहा है, 8 जून। लेकिन उससे पहले खबर आ गई कि जो बड़े घटक हुआ करते थे, जैसे डीएमके बड़ा सदस्य था, अब वो नहीं आएगा, और डीएमके की ओर से कहा गया कि अब हम कांग्रेस के गठबंधन में नहीं हैं, कांग्रेस टीवीके के साथ है, तो टीवीके को बुला ले, हम इस बैठक में क्या करेंगे जाकर। और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अब कांग्रेस या उसके साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, कोई अलायंस नहीं होगा। तो डीएमके तो गई। टीवीके ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हमारा गठबंधन सिर्फ तमिलनाडु तक है, हमने तो कभी नहीं कहा था कि देश स्तर पे आपके साथ रहेंगे। तो टीवीके भी गई, मैंने यहां तमिलनाडु की गई भैंस पानी में। अब टीवीके की आप बात कर रहे हैं तो मेरा एक यहां सवाल आ जा रहा है, उसके बाद सीपीआई और जेएमएम पे बात करेंगे। क्या टीवीके ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि विजय को लग रहा है कि अभी और ज्यादा वो विस्तार कर सकते हैं, इसीलिए गठबंधन में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो जनाधार मिला है जनादेश उनको, उससे उनको लग रहा है कि 29 में अच्छी खासे सीटें निकाल सकते हैं सांसद की भी, इसीलिए वो गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। और दूसरा, क्या विजय इन शर्तों के साथ जाएंगे? थोड़ा हो सकता है कि लोगों को लगे कि ये कैसा सवाल, कि गठबंधन में अगर मैं आऊंगा तो पहली सफलता इतनी बड़ी है कि मुझे सबसे बड़ा चेहरा गठबंधन का बनाओ तभी आऊंगा, प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दो जोसेफ विजय चंद्रशेखर थलापति को। मैं आप ही की बात में एक बात और ऐड कर देता हूं कि जब दिल्ली आए विजय जोसेफ, तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री ने मिलने के लिए समय दिया, और कहा जा रहा था कि मोदी का ब्लू आइड बॉय चीफ मिनिस्टर है ये, मतलब आंखों का तारा। तो टीवीके केंद्र के साथ संबंध खराब करके नहीं चलेगी, क्योंकि उसने जो वादे किए हैं वो तभी पूरा हो सकता है जब केंद्र मदद करे। ठीक है। दूसरी बात कि कांग्रेस समर्थन दे या ना दे, टीवीके की सरकार पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी एआईएडीएमके के लोग आ चुके हैं और अभी उसके पास बहुमत है। ये तुम 5 अपना रखो, तो कांग्रेस की मजबूरी है टीवीके का समर्थन देना, टीवीके की मजबूरी नहीं है कांग्रेस से समर्थन लेना। तो काहे जाएंगे मोदी को नाराज करने? तो मैं वही उन्होंने कहा कि भाई अगर विजय जाएंगे तो क्या इन शर्तों पे जाएंगे? भैया बड़ा पद चाहिए, ऐसे नहीं आ जाऊंगा कि एक कोने में फोटो खिंचवानी है। जो 90 सीटें हारने वाले, 90 चुनाव हारने वाले अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, तो पहली बार मैंने इतना बड़ा बहुमत हासिल किया है, मैं क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। विजय जोसेफ जो है वो कह रहे हैं कि मेरी रुचि सिर्फ तमिलनाडु तक है, मैं तमिलनाडु के लोगों की सेवा करूंगा, मेरी पार्टी का ना कहीं विस्तार होने वाला, कुछ करना है, मुझे तमिलनाडु की राजनीति करनी है और केंद्र से मदद लेना है, दैट्स इट। मैं क्यों जाऊं उन सब चक्रों में? तो ये तो डीएमके की बात हो गई। अब आते हैं दूसरी पार्टी सीपीआई, जो केरल वाली है, सीपीएम नहीं, सीपीआई। हाँ, हाल में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी केरल में, एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी होने लगी ईडी की, और पिनरई विजयन पे छापेमारी हुई, तो वहां बीजेपी ने तो एक बैलेंस स्टेटमेंट दिया, कानून अपना काम करेगा। लेकिन कांग्रेस वाले बहुत एग्रेसिव थे, सीपीआई के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। अब कहा जा रहा है कि पिनरई विजयन बहुत आहत है, जिस तरह उनकी बेटी को लेकर, उनके दामाद को लेकर कांग्रेसियों ने जो अटैक किया है, वो कह रहे हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से इनसे संपर्क नहीं रखना है। और वैसे भी हम अपोजिशन में हैं, हमें कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है,
तो हम दिल्ली में कांग्रेस के साथ बैठ के ही क्या हासिल कर लेंगे? तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं जा रहे हैं, इस सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। तो सीपीआई हो गई। अब आते हैं तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग, झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या हो गया हेमंत सोरेन और गठबंधन में ऐसी क्या समस्या आ गई? बहुत अच्छे से सरकार चल रही है। सरकार अच्छे से ही तो नहीं चल रही, यही तो दिक्कत है। बाहर के लोगों को झारखंड के बारे में पता नहीं कि क्या चल रहा है। राज्यसभा चुनाव हो रहा है, बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछे कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार दे दिया, प्रणव झा को। अब हेमंत सोरेन गुस्सा कि यार हम बड़े पार्टनर, 34 विधायक मेरे, 16 तेरे, मेरे कंसल्टेशन के बिना तुम उम्मीदवार दे दिए। तो जेएमएम ने कहा कि हम दोनों सीटों पर उम्मीदवार देंगे, अब देखते हैं कैसे कांग्रेस वाले जीत जाते हैं। और जेएमएम ने टैक्टिकली एक सीट पर उम्मीदवार दिया, बैजनाथ राम। अब दूसरी सीट ओपन छोड़ दी और दूसरी सीट में हो गया खेला। हुआ क्या कि एक परिमल नाथवानी है वहां, गुजराती हैं, अंबानी से जुड़े हुए हैं। वो कल शाम को आ गए चार्टर्ड फ्लाइट पकड़कर और सीधे मुलाकात कर ली हेमंत सोरेन के साथ। अब हेमंत सोरेन ने यूं ही तो समय नहीं दे दिया होगा। हैरानी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि परिमल नाथवानी का बीजेपी भी समर्थन कर रही है। मतलब हेमंत सोरेन जिस राज्यसभा कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी उसी को समर्थन कर रही है और आरजेडी भी उसी को समर्थन करने की बात चल रही है। हालांकि अभी आरजेडी ने अनाउंस नहीं किया है। अब अकेले पड़ गई कांग्रेस। अब यह कैसा गठबंधन कि राज्यसभा में हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ हैं, राज्य में कांग्रेस के साथ हैं और बंगाल में ममता के साथ हैं। लेकिन जेएमएम ने भी तो अति की ना, मार के भगाया। पंकज जी, जेएमएम ने भी तो अति की ना असम में, बंगाल में, तो कांग्रेस फिर क्यों भाई? ना 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 ना, अति कैसे हुई मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट सिर्फ सुनिए। बिहार में चुनाव लड़ना चाहती थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो ट्राइबल इलाके हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने कहा बिल्कुल देंगे जी, आप हमारे भाई हैं। हेमंत सोरेन डायनेमिक आदमी है, यंग एंड डायनेमिक लीडर बोलता रहे, ट्राइबल के सबसे बड़े लीडर बोलते रहे। नॉमिनेशन के लास्ट दिन आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि तू कौन? सीधे बोला उसकी तो कोई औकात ही नहीं है बिहार में, काहे लड़ेगा चुनाव, ये बोला। अब आहत हो गए। अब तो इतना टाइम भी नहीं था कि नॉमिनेशन भी फाइल करा सके, लड़ना चाहते अब कुछ नहीं कर सकते। अंतिम दिन धोखा दिया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने पीठ में छुरा मारा है। सबने कहा हाँ तो क्या करना है, मतलब अलग हो रहे? बोला ना ना ना, छुरा मारा तो अलग थोड़ी होंगे, छुरा लेके घूमेंगे। फिर उसके बाद आया आसाम। आसाम में 18 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने पहुंची। तो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस ये कह सकते थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट मत दो या कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस ने क्या किया कि झारखंड से कांग्रेस नेताओं को आसाम भेजा, जो कि हेमंत मंत्रिमंडल में थे, शिल्पी नेहा तिर्की वगैरह, बंधु तिर्की। और वो क्या कह रहे थे पता है? किसी को दे देना, झामुमो को मत देना। अरे किसी को देना मतलब बीजेपी को भी देना, पर झामुमो को मत देना। और ये स्टेटमेंट अब हेमंत सोरेन कर कि ये कैसा है? ये बिहार में मारा, अब आसाम में दूसरा छुरा मारा। तो उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि कांग्रेस काला नाग है। पहला चुनाव के बाद कहा कि पीठ में छुरा वोटा, दूसरा काला नाग है। अब फिर आ गए तीसरा धोखा। तीसरा धोखा, जेएमएम से कंसल्ट नहीं किया, प्रणव झा को उतार दिया, अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो इस बार जो जेएमएम ने क्या कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरफा प्यार निभा रहा है, वन साइडेड लव। सबने कहा काहे निभा रहे हो वन साइडेड लव, जब सामने वाला प्यार नहीं कर रहा है तो? और फिर एवरीथिंग बोले इज फेयर इन लव एंड वार। तो अब वही जेएमएम कर रहा है। हाँ, नहीं पूछा पत्रकारों ने कि भाई वन साइडेड लव है, 2 बार, एक बार छुरा मारा, एक बार काला नाग बोल दिया, करना क्या है? बोले इस बार औकात बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या चीज है। बोला बताओगे ना, पलटोगे नहीं ना? बोले हम नहीं बता देंगे। अंत में बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है, परिमल नाथवानी गुजरात से अंबानी की कंपनी में काम करने वाले आते हैं, हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं और दोनों में फिक्स। राज्यसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ सरकार न चलाकर सो बाकी आगे अर्जुन को बहुत कुछ होने वाला है। इस जून महीने में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, बड़े चुनाव, जो कि एक चीज और जी, जैसे ही राज्यसभा चुनाव खत्म होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। झारखंड से एक मंत्री हैं, अभी सुना है कि उनको बदल के एक ऐसे मंत्री को बनाया जाना है
जिसका इलू इलू चल रहा है हेमंत के साथ। मतलब चलिए वो उसका इंतजार political- रहेगा, आगे क्या कुछ होता है वो आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अभी टीवीके की लेकर बाद डीएमके, जेएमएम और सीपीआई को लेकर क्या कुछ चर्चाएं इंडिया गठबंधन के अंदर, वो हर एक संभावित मुद्दे पर हमने चर्चा कर ली। कुछ अपडेट आएगी तो आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।